थे। सारे जानवर जंगल से निकल के भाग गए। कहाँ भाग गए? बाहर भाग गए, जंगल से बाहर। हाँ। जब जंगल से बाहर भाग गए तो उसी में जो छोटी चिड़ै होती है, चिड़ै, हाँ। बगरा जिसको बोलते हैं, वो जब भागे तो वो दूसरे जगह खदा से, नदी से, इधर उधर से चोंच में पानी ले ले करके और जंगल में आकर के ऊपर से गिरा दिया करते थे। तो हाथी, बाघ और सब जो बड़े बड़े जानवर जंगल के थे वो उनको देख करके हंसता था। कहता था, अरे भाई इतना बड़ा जंगल में आग लगा हुआ है, चिड़ै की चोंच के पानी से आग बुझने वाला है। तो चिड़ै ने उसको जवाब दिया, हाथियों को, शेर को, जो बड़े बड़े जानवर अपने आप को समझते थे, उनको जवाब दिया कि जंगल की आग बुझे ना बुझे, आने वाले पीढ़ी में जब आपके बच्चे कहेंगे कि जंगल में जब आग लगा था तो किसने किसने बुझा रहा था, कौन देख रहा था, तो चोंच में पानी लेकर के देने वाली चिड़ी, बगरों का नाम, छोटी चिड़ै का नाम आग बुझाने वाला में लिखा जाएगा। और आपके ऐसे ऐसे बड़े जानवर को, हाथी को, शेर को, जो अपने आप को शेर समझते हैं, उसको आग देखने वाला में गिना जाएगा। इसलिए जंगल की आग बुझे ना बुझे, लेकिन मेरा नाम तो होगा कि आग बुझाने में इस चिड़ै का साथ, चिड़ै ने साथ दिया। हम शेर की तरह, हाथी की तरह मोटा शरीर लेके भागे तो नहीं। इसलिए अभी जो बहुजन समाज में भारत के 85% मूल निवासी जो हैं, जिनको ब्राह्मणी व्यवस्था में आस्था के नाम पे व्यवस्था कायम कर रखा है, आस्था ये व्यवस्था नहीं है, ये आस्था के नाम पे 85% मूल निवासी को लूटने का काम करता है। ये वो उसको बुझाने का काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे ये बुझे या ना बुझे। आने वाले पीढ़ी में लोग, मेरे बच्चे मेरे लिए कहेगा कि नहीं, हमारे लिए फलाने आदमी ने लड़ाई लड़ता रहा है। और इसीलिए हम लोग का लड़ाई है, जो आस्था के नाम पे जो व्यवस्था कायम कर रखा है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी मजहब का विरोध नहीं करते, हम किसी आदमी के जो इच्छा है। अभी बताइए कि सरकार किसकी बनने वाली है केंद्र में? सरकार तो ईवीएम रहेगी, तो बीजेपी का सरकार आएगा। क्यों बीजेपी को ईवीएम से बन जाएगा? इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई हमारे वीडियो को देखे होंगे, सुने होंगे, तो उनको पता होगा इस बात का। मैंने पहले भी कहा था कि पहले राजा पैदा होता था रानी के पेट से, आजाद भारत में राजा पैदा होने लगा बैलेट पेपर से, और आज के भारत में राजा पैदा होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। इसीलिए आपको पता होगा, संविधान में लिखा हुआ है कि एक बार चुनाव होने के बाद 5 साल तक सरकार चलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, बाबा साहब ने जो 26 जनवरी 1950 को बोले थे कि राजनीति में मैंने बराबरी का हिस्सा ले लिया, 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, एक आदमी 1 वोट, चाहे राजा हो या रंग, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान अगर नहीं करोगे तो आने वाले दिन में सरकार को खतरे में डाल दिया जाएगा। क्या हुआ 50 साल के बाद? 2000 ईस्वी आते आते जो सरकार 5 साल चलनी चाहिए, वो सरकार सबसे कम समय में 13 दिन में गिर गया। बीच में 18 महीना, 13 महीना, 25 महीना गया, लेकिन 13 दिन में देश की सरकार गिर गई। क्यों? इसलिए कि बाबा साहब ने 50 साल पहले बोल दिया था, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आपके सरकार को खतरे में डाल दिया जाएगा। जिसके आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं किया, उन्होंने उस सरकार को खतरे में डाल दिया, और सरकार जो 5 साल चलनी चाहिए, वो सरकार 13 दिन में गिर गई। इसके बाद फिर कांग्रेस का ही देन है, कांग्रेस आरएसएस की माँ है। कांग्रेस ने ही आरएसएस को पैदा किया, कांग्रेस ने ही आज आरएसएस से बीजेपी बन गया है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने 2000 ईस्वी में ही ऐसा व्यवस्था कायम किया, 2004 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आया, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव हुआ। जिस चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आई और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और जब प्रधानमंत्री तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील यही करना चाहता हूं कि आप जितने भी 85% लोग हैं, जिसकी जनसंख्या है
संविधान में भी कहा गया है जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। देखिए, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था कि जैसे राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंग की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। न दे सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। उसके बाद उससे बढ़ करके हमारे बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हुए जगदेव प्रसाद, उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती में 90 भाग हमारा मिलना चाहिए। उसी से आगे आपको एक और ओबीसी के नेता थे जिन्होंने अपना नारा दिया था कि बताइए आप कुछ। देखिए, आपने बाबू